Good morning students. Today we are starting exercise 6C. First sum is write down the factors of the following numbers. आपको जो भी नंबर्स गिवन हैं उनके फैक्टर्स राइट डाउन करने हैं. ए पार्ट में आपको 44 गिवन है, आपको इसके फैक्टर्स राइट करने हैं. नाउ व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स आर द नंबर्स विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर. जो इस गिवन नंबर यानी 44 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो नंबर्स इसके फैक्टर होंगे. एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ए पार्ट में आपको 44 के फैक्टर्स राइट करने हैं. तो देखो 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, हम 1 राइट कर देते हैं. अभी इवन नंबर है ना 44, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा. अब 3 से ही डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके डिजिट्स का सम करके देख लिया करो. 3 के लिए 4 + 4 8. 8 3 की टेबल में नहीं आता ना, यानी कि ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा, तो रिमाइंडर भी 0 नहीं देगा हमें. ठीक है. 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4. 4 से डिवाइड हो रहा है ना ये एग्जैक्टली, तो 4 इसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है. 5 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में तो वही नंबर्स आते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है. इसके लास्ट में तो 4 है, तो 5 इसका नहीं होगा. 6 की टेबल में 42 आता है, ना कि 44. 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं, 9 की टेबल में भी नहीं, 10 की टेबल में भी नहीं, क्योंकि 10 की टेबल्स में वही नंबर्स आते हैं जिनके लास्ट में 0 होती है. 11 की टेबल में तो आता है 11 4 ज़ा 44 होता है, तो 11. नेक्स्ट किसकी टेबल में आएगा? ये 22 की टेबल में. 22 2 ज़ा 44. और एक लास्ट फैक्टर इसका क्या होगा? ये नंबर खुद ही 44 का फैक्टर 44 भी होगा. बी पार्ट में आपको 90 के फैक्टर्स राइट करने हैं. तो सबसे छोटा फैक्टर 1. अब ये इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इवन नंबर्स आर ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. 3 से डिविजिबल हो जाएगा. देखो 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0. ऑब्वियसली 3 से हो रहा है. 4 से हो जाएगा ये एग्जैक्टली डिवाइड. देखो 4 2 ज़ा 8, इसमें से 8 कट होंगे तो 1, 1 के साथ 0 10. 4 2 ज़ा 8, फिर से 10 में से 8 कट होगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन रिमाइंडर तो 0 चाहिए होता है, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है. 5 होगा इसका फैक्टर. 5 की टेबल में देखो वही नंबर्स आते हैं ना जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है. इसके लास्ट में 0 है, तो यानी कि ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है. ठीक है. अब देखो ये नंबर है ना 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. आपने देखा ना 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी. तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाते हैं ना, वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होते हैं. तो कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो यानी 6 भी इसका फैक्टर होगा. ठीक है. 7 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल है. देखो 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0 9. अब 10 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है 10. ठीक है. और किसकी टेबल में आता है ये? 15 की टेबल में. 15 6 ज़ा 90 होता है ना. नेक्स्ट किसकी टेबल में आता है? 18 की टेबल में. 18 5 ज़ा 90 होता है. नेक्स्ट किसकी टेबल में आता है ये? 30 की टेबल में. 33 ज़ा 90 होता है. नेक्स्ट किसकी टेबल में आता है? 45 की टेबल में. 45 2 ज़ा 90 होता है. और सबसे बड़ा फैक्टर 90 खुद ही हो जाएगा. अब आपको 215 के फैक्टर्स राइट करने हैं. तो सबसे छोटा फैक्टर 1. अब 2 इसका फैक्टर होगा क्या? ये तो ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो इसका 2 फैक्टर नहीं होगा. 3 से डिविजिबल हो जाएगा. देखो इसके डिजिट्स का सम करके देखते हैं. 2 + 1 3, 3 + 5 8. 8 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता, तो फिर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है. 4 की टेबल में कभी भी ऑड नंबर्स नहीं आते, इवन नंबर्स की टेबल में ऑड नंबर्स नहीं आते, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है ना. 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है. इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से डिविजिबल है. ओके. अब देखो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 43 आएगा. ठीक है. तो जो कोशेंट है ना वो भी नंबर का वो होता है, फैक्टर होता है. अब जैसे कि 5 से हमने डिवाइड किया तो 43 हमें कोशेंट मिलेगा, तो कोशेंट भी फैक्टर होता है, तो आप 43 भी लिख दो साथ साथ. ठीक है.
नेक्स्ट, और किसकी टेबल में आता है ये, और किसी की टेबल में नहीं आता, किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, बस खुद से ही होगा। अब 215। देखो अब हमें डी पार्ट में 339 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 339। तो देखो पहले इसे 1 तो होगा इसका फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है। 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर है। 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 से होगा। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हमें क्वेश्चन मिला, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 113। ऑलराइट, और किसी की टेबल में नहीं आता, तो बस इसका लास्ट फैक्टर क्या होगा, 339। दैट्स इट। तो आपको फर्स्ट सम के ई, एफ, जी और एच पार्ट खुद से ट्राई करने हैं। नाउ द सेकेंड सम इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। आपको इन नंबर्स को उनके 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे 70 है, 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, और 2 5 और 7 इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो देखो 44 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 42 है, 42 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 21, 2 × 21 क्या होता है, 42 ही होता है ना। तो 21 को आगे और हम ब्रेक कर सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। तो देखो 2 × 21 था, 21 को हम लिखेंगे 3 × 7, 3 7 जा 21 होता है। तो 2 × 3 × 7। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट है 75। आपको 75 के फैक्टर्स की प्रोडक्ट करनी है कि आंसर आपको 75 ही मिले। तो देखो 75 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, आपको पता है ना, 15 5 जा क्या होता है, 75 होता है। तो हम इसे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। ठीक है, तो बस ऐसे राइट कर देते हैं, 15 की जगह 3 × 5, और ये बचा ये वाला 5। अब इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, 75 हो रही है। तो आपको 120 और 385 को ऐसे ही राइट करना है, लेकिन फैक्टर्स आपने 3 ही लेने हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 फैक्टर्स लिए हैं ना, तो उसी तरह आपको यहाँ पर 3 3 ही लेने हैं। नाउ द थर्ड सम इज राइट ऑल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 51 एंड 71। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जैसे लगातार आने वाले, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आपने राइट करने हैं जो 51 और 71 के बीच में हो। ठीक है, सो देखो ए पार्ट में हम 51 और 71 के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं ना, वो सभी राइट करेंगे। देखो आप 51 से स्टार्ट हो जाओ, 51 52 इवन है ना, तो हम यहाँ राइट कर देते हैं इवन नंबर। 53 नहीं है, 54 होगा नेक्स्ट इवन नंबर। तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, यानी हम लगातार लिख रहे हैं जो जो आते जा रहे हैं इवन नंबर्स। फिर इसके बाद क्या होगा, 56, फिर 58, नेक्स्ट 60, 62, 64, 66, 68, नेक्स्ट क्या होगा 70। अब 72 नहीं राइट करोगे क्योंकि 71 से हम आगे चले गए ना, 51 और 71 के बीच बीच में ही रहना था आपने, 70 तक बस आपको स्टॉप हो जाना है। बी पार्ट में आपको क्या राइट करना है, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12 12 के आपने पहले 7 मल्टीपल्स ही राइट करने हैं। तो देखो इसको पहले मल्टीपल्स हम फाइंड ही कैसे करते हैं, काउंटिंग नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, 1 से 2 से 3 से 4 से, जो आंसर मिलता है वो मल्टीपल्स होते हैं। तो देखो हमें 7 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं ना, यानी इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर 7 तक ही करेंगे, तो हमारे पास 7 आंसर आएंगे ना, वो मल्टीपल्स हो जाएंगे 12 के। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 12 1 जा 12, पहला मल्टीपल आ गया। दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 84। तो ये हमारे पास 7 मल्टीपल्स हो गए 12 के। सी पार्ट इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 विच लाई बिटवीन 50 एंड 100। 13 के ऐसे मल्टीपल्स जो 50 और 100 के बीच में है, बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच में। अब जैसे मल्टीपल्स 13 1 जा 13, 50 और 100 के बीच में तो नहीं है ना 13। अब 13 2 जा 26, अभी इसके बीच में 26 भी नहीं आता, तो हम नहीं राइट करेंगे क्योंकि ऐसे मल्टीपल्स ही राइट करने हैं जो इनके बीच में हो। 12 3 जा 39, वो भी इनके बीच में नहीं है। 12 4 जा 52, हाँ 51 52, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में ही है 52।
12 5 ज़ा 65, इन दोनों के बीच में ही आएगा, जो हम काउंटिंग लिखेंगे बीच में ही आता है 65। 12 6 ज़ा 78, अभी भी इन्हीं के बीच में ही है, बीच की वैल्यू ही है इनके। 12 7 ज़ा 91, ठीक है, अभी भी इनके बीच की वैल्यू है। 12 8 ज़ा 104, 104 तो इससे आगे चला गया, जबकि इनके बीच में ही रहना था, तो बस यही मल्टीपल्स है 13 के। राइट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं वो आपने राइट करना है, ना तो 30 से पहले वाले राइट करने हैं, ना 50 के बाद वाले, बस इन दोनों के बीच के ही राइट करने हैं। तो देखो 30 से स्टार्ट हो जाओ, 31 ओड है ना, वो राइट कर दो। 32 तो इवन है, वो राइट नहीं करना, ओड ही राइट करने हैं। 33 हो जाएगा नेक्स्ट, 35, फिर 37, 39, फिर 41, 43, 45, 47, 49, नेक्स्ट क्या होगा 51। बट 51 तो इससे आगे चला गया ना, तो हम 51 राइट नहीं करेंगे, बस इनके बीच में ही रहना था हमने, ठीक है। तो बस इतने ही होंगे ओड नंबर्स। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80। 60 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपने राइट करने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, 1 को छोड़कर, और खुद से ही होते हैं बस एग्जैक्टली डिवाइड, 1 से और खुद से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, और किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, या हम ये कह सकते हैं कि किसी और नंबर की टेबल में ही नहीं आते हो। जैसे कि 3 है, 3 या तो 1 की टेबल में आएगा या खुद की टेबल में, और किसी नंबर की टेबल में नहीं आता खुद को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम। अब 60 और 80 के बीच में ही देखना है आपने, ना 60 से पहले वाली वैल्यू ना 80 के बाद वाली वैल्यू, बस बीच में। देखो 61 किसी टेबल में नहीं आता ना, 61 प्राइम है, किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल ही होगा। 62 देखो, अब कभी भी इवन नंबर होते हैं ना, वो प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं ना, इसलिए कभी भी इवन नंबर्स को तो आपने प्राइम के लिए चेक ही नहीं करना। अब देखो 63 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, जबकि प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो किसी से भी एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, 1 को और खुद को छोड़कर, ठीक है। अब 64 को तो चेक भी नहीं करेंगे, 65 5 से हो जाएगा, 66 2 से हो जाएगा, 67 किसी से नहीं होगा, 67 68 को चेक नहीं करेंगे बिकॉज इवन है, वो 2 से तो हो ही जाएगा, 69 3 से हो जाएगा, 70 इवन है, नहीं चेक करेंगे, 71 किसी से नहीं होगा, 71 प्राइम है, 72 इवन है, चेक नहीं करेंगे, 73 किसी से नहीं होगा, 73 राइट कर देते हैं, 74 इवन है, प्राइम नहीं होते इवन नंबर्स, 75 5 से हो जाएगा तो प्राइम नहीं है, 76 इवन है तो भी नहीं राइट करेंगे, 77 11 की टेबल में आता है तो प्राइम नंबर्स तो आते नहीं किसी और नंबर की टेबल में, 78 भी नहीं है क्योंकि इवन नंबर है, 79 प्राइम है, 80 बस इनके बीच में ही रहना था, बस हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे इसे।